पाक अफगान कशीदगी के बाद चमन के शहरी इलाकों में मुअत्तल मरदमशुमारी का अमल दोबारा शुरू हो गया है। आपको बताएं कि चमन में किली लुकमान, किली जहांगीर समेत नकल मकानी करने वाले देहात में मरदमशुमारी का अमल बदस्तूर मुअत्तल है। जिला इंतजामिया के मुताबिक पाक अफगान कशीदगी के बाद शहरी इलाकों में मुअत्तल मरदमशुमारी का अमल दोबारा शुरू हो गया है। पाक अफगान सरहदी झड़प के बाद आज चौथा रोज है और चौथे रोज भी पाक अफगान बॉर्डर बंद है। बाब दोस्ती पर हर किस्म के तिजारती सरगर्मियों और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद है। गुज़िश्ता रोज पाक अफगान फौजी हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद कशीदगी में कुछ कमी आई है। सरहद के दोनों जानिब बदस्तूर पाक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और पाक अफगान ज्वाइंट जियोलॉजिकल सर्वे टीमें आज दोबारा काम शुरू करेंगी। जियोलॉजिकल टीमें पाक अफगान हुकाम के हमरा किली लुकमान और किली जहांगीर समेत जीरो लाइन के मुख्तलिफ मकामात का सर्वे भी करेंगी। सरहदी हुदूद के तयन के लिए पाक अफगान टीमें आज भी मुश्तरका सर्वे करेंगी और जियोलॉजिकल टीमें पाक अफगान हुकाम के हमरा किली लुकमान और किली जहांगीर समेत जीरो लाइन के मुख्तलिफ मकामात का सर्वे भी करेंगी। चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर अफगान फोर्सेस से होने वाली कशीदगी के बायस सिक्योरिटी बदस्तूर हाई अलर्ट है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इन इलाकों की, ये जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान से। नूर जमान, सबसे पहले ये बताएं कि किली लुकमान और किली जहांगीर समेत नकल मकानी करने वाले कई देहात हैं जहां मरदमशुमारी का अमल बदस्तूर मुअत्तल है। अब क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाक अफगान सरहद पर ज़ीरो लाइन पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई थी। ये किली लुकमान और किली जहांगीर मेरे पीछे नज़र आ रहा है और ये जो टावर आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल अफगानिस्तान के टावर्स है, अफगानिस्तान की मोबाइल फ़ोन के टावर्स है। आज भी इस सरहद पर जो है पैदल आमदोरफ्त तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल है, बाब दोस्ती बंद है हर किस्म की, मगर एक अहम पेशरफ्त हुआ है। कशीदगी का माहौल अब कम हुआ है और कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला सतही फौजी वफूद के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से जियोलॉजिकल सर्वे टीमों ने भी शिरकत किया था। इस मीटिंग में अक्सर अमूर पर इतफाक़ किया गया था। ख़ासकर बड़ी पेशरफ्त ये थी कि जो मतनाज़ा इलाका है किली जहांगीर और किली लुकमान का, उसका जियोलॉजिकल सर्वे टीमों की मदद से, गूगल मैप के नक्शों की मदद से उसके अर्जियाती हदूद का तयन किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे तक मुख्तलिफ मकामात पर जो ज्वाइंट टीमें हैं उन्होंने दौरा किया था, जिनके साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला फौजी हुकाम भी हमरा थे। लेकिन इस वक्त ये टीमें अब दोबारा किली जहांगीर और किली लुकमान में पहुँच चुके हैं, जहाँ से वो जदीद नक्शों की मदद से इन मतनाज़ा हदूद के तयन का फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नूर जमान, हम आपसे मज़ीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। अभी आपको पेशावर से खबर दें, शमशस्तू रोड उरमड़ में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल के बाहर धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके से स्कूल के मरकजी गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पेशावर में हुए इस धमाके से स्कूल के मरकजी गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़े, मजीद खबरें शामिल करें। कराची से खबर दें आपको, जिसके इलाके के माड़ी में बाप ने बेटे के साथ मिलकर गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एहसनाबाद से एक शख्स की लाश मिली है रेस्क्यू जराए के मुताबिक। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस ने कार्रवाई करके राहगीर को गोली मारने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात हमें बता रहे हैं कमर अली अपनी इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक रात गए कीमाड़ी के इलाके मसान चौरंगी के करीब घर से एक खातून की लाश मिली। खातून को गला दबाकर मारा गया था। पुलिस का कहना है कि मकतूला फरजाना को उसके बाप और भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान गुलाम नबी और बेटे नबील को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया है। उधर गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब राहगीर को गाड़ी की टक्कर मारने के बाद गाड़ी में मौजूद गार्ड्स ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाकये में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में 3 गार्ड्स भी शामिल हैं। कैमरामैन फहद बिन समीन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं और हाफिजाबाद से 2 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैर मुल्की बाशिंदों को कोई इजाज़तनामा या सफरी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। हाफिजाबाद में ऑपरेशन किए गए हैं और मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्ट और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं।
और आपको बताएं कि लोधरा में पुलिस और हसास इदारों का चक नंबर 365 WB में सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 18 घरों की तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 41 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई है। 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत लिए गए हैं और 2 मशकूक मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई हैं। उधर भक्कर के कच्चे के इलाके में सर्च ऑपरेशन करके 16 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 52 घरों की तलाशी भी ली गई। भक्कर में किए गए सर्च ऑपरेशन के मुताबिक मजीद डिटेल्स ये हैं कि गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बरामद किया गया है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हाफिजाबाद में भी सर्च ऑपरेशन किए गए हैं, लोधरा में भी और इसी तरह भक्कर में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। हाफिजाबाद में किए गए सर्च ऑपरेशन में 2 गैर मुल्की बाशिंदों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है और इन मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्ट और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि लोधरा में किए गए ऑपरेशन के मुताबिक डिटेल्स ये हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान 18 घरों की तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 41 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई है लोधरा में। कराची में अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस इलाकों में मुकर्ररा वक्त के बाद भी हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। हैवी ट्रैफिक हादसात के अलावा ट्रैफिक जैम का सबब भी बनते हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कवानीन को नाफिज करने में नाकाम नज़र आती है। यही वजह है कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है मुकर्ररा औकात के अलावा भी जो हैवी ट्रैफिक है वो नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद 10 नंबर पर और यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक हमें दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के मुताबिक रात 11 से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक जो है वह शहर की सड़कों पर सफ़र कर सकता है। ताहम इसके अलावा इन मुकर्ररा औकात के अलावा भी शहर की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक नज़र आता है। शहरियों का कहना है कि पहले ही शहर में जगह जगह सड़कों की तामीर के बायस ट्रैफिक जैम होता है। ऊपर से हैवी ट्रैफिक की जानिब से अपने ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पाबंदी ना करने के बायस जो है वो जो ट्रैफिक जैम का जो मसला है वो काफ़ी गंभीर हो रहा है। उनका कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ बेहतर तरीके से कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। भक्कर की तहसील मनकीरा में तहसील इंतजामिया ने मुख्तलिफ आड़तों पर छापे मारकर 300 सरकारी बारदाना बरामद कर लिया। मनकीरा में आड़तों पर छापे असिस्टेंट कमिश्नर अली आतिफ की निगरानी में मारे गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ आड़तों से 300 सरकारी बारदाना बरामद कर लिया गया, जबकि आड़ती मौके से फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने 5 आड़ती सील करके मफरूर आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का जारी ऑपरेशन 7वें रोज में दाखिल हो गया। पुलिस के जवान मर्दी से इलाके का मुहासरा किए हुए हैं, ताहम अभी तक नुमाया कामयाबी हासिल ना हो सकी। खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने, ये मिसाल साबित हो रही है रहीम यार खान पुलिस पर, जो कि गुज़श्ता 7 रोज से पुलिस के 200 एहलकार 4 बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे समेत कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ है। पुलिस के मुताबिक वक्फे से डाकुओं के साथ फायरिंग का सिलसिला जारी है, ताहम अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कच्चे में ऑपरेशन को आज 7वां रोज है, जबकि सख्त गर्मी, धूल मट्टी, रेत और जंगली झाड़ियों के बायस पुलिस एहलकारों को पेशकदमी में मुश्किलात का सामना है। ताहम पुलिस के जवान हिम्मत और हौसले के साथ कच्चे के इलाके में डाकू गुड्डू शहर की कमीन गाह का मुहासरा किए हुए हैं, जबकि ऑपरेशन नाकाम और पुलिस फंस कर रह गई है। ऊपर से शदीद गर्मी और लू ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उनकी पेशकदमी जारी है, जल्द मतलूबा डाकू पकड़ लिए जाएंगे। अभी आपको बताएं, जाली डिग्रियों के आलमी स्कैंडल के एग्जैक्ट और शुएब शेख से ताल्लुक का पोल अमरीकी अदालत में खुल गया। अमेरिका में गिरफ्तार एग्जैक्ट के नायब सदर उमैर हामिद ने जाली डिग्रियों के जरिए अरबों रुपए की रकम बटोरने के स्कैंडल में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया है। अमरीकी हुक्काम ने उमैर हामिद पर एक पाकिस्तानी कंपनी एग्जैक्ट के जरिए जाली डिग्रियों की एक बड़ी फैक्ट्री चलाने का इल्जाम आयद किया था।
उमैर हामिद ने 4 अप्रैल को यह इल्जाम कबूल कर लिया। इसके बाद अब उसकी सजा से मुतालिक फैसला 21 जुलाई को होगा। उमैर हामिद को 63 माह से 78 माह तक कैद और $1 करोड़ 10 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है। मुकदमे के दौरान एग्जैक्ट के वकास अतीक और शुएब शेख की 3 जाली कंपनियों का भी इंकशाफ हुआ, जिनके जरिए एग्जैक्ट के फंड छुपाए गए। उमैर हामिद अमेरिका में ब्रैट लोबल नामी एक शख्स से मिलने वाला था, जो अमेरिका में सन 1990 से जाली डिग्री के कारोबार के सिलसिले में मशकूक था। तहकीक के दौरान जाली डिग्री फ्रॉड में मुलविस मजीद 4 नाम भी सामने आए हैं, जिनमें से उज़मा शाहीन और जुबैर सैयद एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख के रिश्तेदार हैं। दीगर 2 अफराद फरहान कमार और अली व्याज कोरा हैं। फर्द जुर्म के बाद एग्जैक्ट ने अमेरिका में मौजूद अपने बैंक अकाउंट्स की मदद से दुनिया भर से $14 करोड़ की रकम हासिल की। ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 1 खरब 46 अरब 65 करोड़ रुपए बनते हैं। फर्द जुर्म में इन जाली तालीमी इदारों के नाम भी दर्ज हैं, जिनके नाम से जाली डिग्रीज फरोख्त की गईं। ये तमाम तफसीलात पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेजी रोजनामे ने अपनी रिपोर्ट में शाया की हैं। अखबार के मुताबिक उमैर हामिद ने अपनी गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ जुर्म से इनकार किया था, ताहम मुकदमे के दौरान 4 अप्रैल को उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उमैर हामिद पर फर्द जुर्म ये आयद की गई थी कि उसने दीगर मालूम और नामालूम अफराद के साथ मिलकर पाकिस्तानी कंपनी एग्जैक्ट के जरिए जाली डिग्री की एक फैक्ट्री चलाई। तहकीकात के दौरान उमैर हामिद के अमरीकी वकील पैट्रिक स्मिथ ने एतराफ़ किया कि हमें बताया तो ये गया है कि मुकदमे के अखराजात उमैर हामिद की फैमिली बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये अखराजात कोई और बर्दाश्त कर रहा हो। बाद में उमैर हामिद ने भी एक मौके पर एतराफ़ किया कि इतना खर्चा उसकी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तहकीकात में 3 जाली कंपनीज का भी इंकशाफ हुआ है, जिनमें एग्जैक्ट के फंड्स छुपाए जाते थे। अखबार ने इंकशाफ किया कि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी FIA को खत लिखकर बताया कि ये 3 जाली कंपनियां मिविल, टलो और टिंको नामी हैं। मिविल में 49% शेयर एग्जैक्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विकास अतीक के हैं। बाकी 51% शेयर्स अली व्याज कोरा के हैं। टलो और टिंको में एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख के 49% शेयर्स हैं। टलो में बाकी 51% शेयर शुएब शेख के रिश्तेदार जुबैर सैयद और टिंको में बाकी 51% शेयर दूसरे रिश्तेदार उज़मा शाहीन के हैं। उमैर हामिद के खिलाफ मुकदमे में अमरीकी हुकूमत ने 25 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और 1165 दस्तावेजात पेश किए। इनमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स और उमैर हामिद की जानिब से अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जाने की फुटेज भी शामिल है। इसके अलावा उमैर हामिद के ईमेल अकाउंट्स की तफसीलात, पेपल कंपनी के जरिए रकूम की अदायगियों की तफसीलात भी शामिल हैं। और अब आपको अपडेट करें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरे और आखिरी टेस्ट से मुताल्लिक, जो 10 मई को विंडसर पार्क डोमिनिका में शुरू होगा। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, बताइएगा किस किस ने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और आखिरी टेस्ट के लिए टीम पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं? जिसका सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट है, जो 10 डोमिनिका के शहर रोसेओ में खेला जाएगा। और इसलिए है कि दोनों टीमें एक टेस्ट मैच जीत चुकी हैं, सीरीज 1-1 से बराबर है। अब दोनों टीमों के लिए एक अच्छा मौका है कि सीरीज जीते, और खासतौर पर पाकिस्तान टीम के लिए तारीख रकम करने का एक सुनहरी मौका है। और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम जिसकी खुलकर खामियां सामने आई थी दूसरे टेस्ट मैच में बैटिंग को लेकर, उस पर ज्यादा फोकस किया गया। तकरीबन 3 घंटे ये सेशन जारी रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और उसमें ज्यादातर बैटिंग पर तवज्जो दी गई है। और जो फाइनल फॉर्मेशन होगी, जो कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान टीम का, और उसके ऊपर भी सलाह मशवरा किया गया है मैनेजमेंट की जानब से। और जो इत्तलात यही है कि पाकिस्तान टीम में तीसरे टेस्ट मैच में कम अज कम 2 तब्दीलियां जिसकी अब तक तवक्को की जा रही है कि वो की जाएंगी। और इस तरह पाकिस्तान टीम के पास अभी 2 दिन मजीद हैं अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए तीसरे टेस्ट मैच से कब, जो 10 मई से खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल हमें अपडेट करने के लिए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें आपको। बालाई सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन में भी बारिश का इम्कान है। गुजरावाला, सरगोदा, पिशावर, बन्नू, मालाकंड, हजारा और कोहाट डिवीजन में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं इस्लामाबाद से कामरान खान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब के वस्त में मौसम शदीद गर्म रहेगा।
ताहम मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर, जबकि गुजरांवाला, सरगोदा, मकरान डिवीज़न में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। इस वक्त इस्लामाबाद का मतला साफ़ है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के अंदर शाम और रात के औकात में तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। जी, खटकू पुल के करीब धमाका हुआ है। खटकू पुल के करीब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की गाड़ी के पास ये धमाका हुआ है। खटकू पुल के करीब धमाके में 3 अफराद पुलिस के मुताबिक जख्मी हो गए। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, बताइएगा किस चीज का धमाका है और जख्मी अफराद की हालत कैसी है, क्या किस किस्म के जख्म आए हैं? जी बिल्कुल, ये कुछ नामालूम अफराद थे जिन्होंने ओरमड़ के करीब स्कूल के साथ एक बम रखा था। जब ही बीडीओ और सीटीडी और मुख्तलिफ जो पुलिस की टीमें हैं वो वहाँ पे पहुंची और बम को नाकारा बनाया। तकरीबन 2.5 किलो का वो बम था जिसको नाकारा बनाया। तो जब वापसी पे आ रहे थे, खटकू पुल जो कि ओरमड़ की पुलिस स्टेशन की हदूद में ही आता है, वहाँ पे एक बम नस्ब किया गया था और जैसे ही यहाँ से सीटीडी की जो पुलिस मोबाइल वैन थी वो उसके करीब से गुजरी तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो मोबाइल वैन थी उसको भी नुकसान पहुंचा और उसमें जो अफराद सवार थे उनको भी चोटें पहुंची है, जिनको अस्पताल तो मुंतकिल किया गया है। 3 अफराद को जख्मी हालत में पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अस्पताल इंतजामिया है उनसे बात करें कि किस किस्म की उनको चोटें आई हैं और क्या उनकी हालत है, लेकिन अभी हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ। जैसे ही हम उनसे बात करते हैं तो आपको आगाह करेंगे कि किस किस्म की उनको चोटें आई हैं और क्या सूरत हाल है। इस वक्त पुलिस भी वकुआ पर पहुंच गई है और इसके अलावा जो दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी टीमें भी पहुंच गई है और अब जय वकुआ का मुकम्मल तौर पर आफ्ताब, जिस मकाम पर यह धमाका हुआ है उस इलाके के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह का इलाका है वो? जी बिल्कुल, जो इलाका है ओरमड़ का इलाका पड़ता है या पेशावर का नवाही इलाका है और यहाँ पे अक्सर जो वाकयात है वो भी पेश आते हैं। जो बम्बिंग है, बम्बिंग के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पे काफी कम वाकयात हुए हैं बम धमाकों के, लेकिन टारगेट किलिंग और दूसरे जो जराइम है वो बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि पेशावर का नवाही इलाका है। कुछ रोज कबल भी यहाँ पे जो एक आलिम दीन है उनको कत्ल किया गया था, कुछ मुफ्तियों को कत्ल किया जा रहा है। तो यहाँ पे जराइम की शरह काफी ज्यादा है, लेकिन जो धमाका खेज मवाद है या इस तरह के जो वाकयात है वो बहुत कम यहाँ पे होते हैं। और जो सराउंडिंग है, खेत है, एक तरफ से ये अगर पीछे से देखा जाए तो मतनी और बटबेर के जो इलाके हैं जो कि पेशावर के काफी हसास इलाके हैं उनके साथ इनकी बाउंड्रीज लगती है, तो दूसरी तरफ ये चमकनी पुलिस स्टेशन की तरफ इनकी हदूद लगती है जो कि। जी आफ्ताब अहमद, हमें बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आपको ये अपडेट करते हैं, पेशावर में 1 घंटे के दौरान 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका शमस्तू रोड ओरमड़ में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल के बाहर किया गया था और एक और धमाके से अपडेट ये हैं कि खटकू पुल के करीब महकमे अभी आपको खबर दें नौशहरों फिरोज से, जहां पर बाईपास पर ट्रेलर और कार में टक्कर हुई और इसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक हो गए। नौशहरों फिरोज में ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। बाईपास रोड पर यह हादसा पेश आया है। एक ट्रेलर और कार में टक्कर हुई है जिसके नतीजे में पुलिस के मुताबिक 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। मुल्तान का मौसम इस साल आम के बागात के लिए मौजू नहीं, जिसके बायस आम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगी जियो न्यूज की नुमाइंदा मैमूना सईद। जी, मुल्तान का आम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने जायके की वजह से शोहरत रखता है। इस हवाले से जो मुल्तान के आम जो सराउंडिंग्स हैं वो आमों से जो है वो भरी हुई हैं, उनके बागात जो हैं वहाँ पर हैं। लेकिन इस बार आम के जो बागात के मालिकान हैं उनका ये कहना है कि उनका जो आम की पैदावार थी वो मुतासिर होने का खदशा है, जिसकी वजह यह है कि एक तो मौसम सरमा में बाकायदा तौर पर इस बार धुंध नहीं पड़ी है। जो धुंध का जो मौसम होता है सर्दियों में वो आम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद जब इसको पकने के लिए जो है आम को एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी होती है, वो अब तक मुल्तान में नहीं पड़ी है। वैसे तो जो मुल्तान का आम पक कर तैयार होता है वो तकरीबन माह जून का वस्त होता है, लेकिन इस बार ये तवक्का की जा रही है कि जून के आखिर में जो है ये आम तैयार होगा। और ख़ास तौर पर जो आंधियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी इस बार चली हैं उसकी वजह से भी आम के जो बाग हैं वो खासे मुतासिर हुए हैं। तो जो आम के बाग के मालिकान हैं उनका ये कहना है कि इस बार
उन्हें जो तवक्का की जा रही थी कि उनकी जो आम की पैदावार होगी वो मुतासिर होगी, और उस तरह से जो है आम इस बार मुल्तान का आम जो है वो मार्केट में नहीं आ सकेगा जितनी हर साल उसकी पैदावार होती है। जी, और अब कुछ बात करते हैं पेशावर के बस अड्डों की, जहां मुसाफिरों के लिए साफ पानी और वॉशरूम्स जैसी बुनियादी सहूलियात तो दरकिनार, बैठने की मुनासिब जगह भी दस्तयाब नहीं है। पेशावर बस टर्मिनल में लगाए गए एयर कंडीशन चोरी हो गए हैं, जबकि पंखे और टीवी खराब है। मजीद जानते हैं आदिल परवेज की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर है पेशावर बस टर्मिनल के। मुसाफिरों के लिए बनाई गई इंतजार गाह का एक एयर कंडीशन चोरी हो चुका है, दूसरा खराब। पंखे और टीवी भी काम नहीं कर रहे, साफ पानी का इंतजाम भी नहीं। एसी भी दिया हुआ है तो वो भी बंद के रखा हुआ है, अगर कोई टीवी दिए तो वो भी बंद के रखा हुआ है। मतलब हर जगह जगह पाबंदी लगाया हुआ है। के अंदर जाएंगे तो गंदगी का ढेर है और कोई कानून वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं नहीं इसमें। जनरल बस स्टैंड, कोहाट रोड और चरसदा रोड अड्डे की हालत इससे अबतर है, जहां पानी और वाशरूम्स की सहूलियात तो दूर की बात, इंतजार गाह तक मौजूद नहीं। तो मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह प्रॉपर नहीं थी। इसी तरह इसमें अक्सर ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम था। तो बस स्टैंड्स हैं, इनके लिए हमने एक ब्यूटिफिकेशन का और शहरियों की सहूलत के लिए हमने ये किया कि उसमें बैठने के लिए प्रॉपर जगह बना रहे हैं। मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स के रवैये से भी नाला नजर आते हैं, बिलखसूस बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ओवरलोडिंग और इजाफी किराए वसूल करने की शिकायत आम हैं। आदिल परवेज, जियो न्यूज़, पेशावर। साबिक आलमी चैंपियन बॉक्सर आमिर खान ने दुबई में साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादियों बख्तावर और आसिफा से मुलाकात की। इस मौके पर आमिर खान ने बख्तावर भुट्टो को बॉक्सिंग की टिप्स भी दी। आमिर खान ने दुबई में अपनी अहलिया फरियाल के हमरा साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा और बख्तावर से मुलाकात की। इस मौके पर आसिफा और बख्तावर ने साबिक आलमी चैंपियन को अपनी वालदा की सवाने हयात पर मुश्तमिल किताब पेश की और फिर बख्तावर भुट्टो ने अपने बॉक्सिंग स्किल्स के जौहर भी दिखाए। आमिर खान से बॉक्सिंग टिप्स ली और उनके साथ ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया, मुक्के भी बरसाए। एहतियात इलाज से बेहतर है। थैलेसीमिया से बचाव का वाहिद हल भी यही है और डॉक्टर्स का कहना है कि दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी शादी से पहले ब्लड टेस्ट लाजमी करार दिया जाना चाहिए। अहमद सुबहान रिपोर्ट करेंगे। पैदाइश से चंद माह बाद बच्चे का जिस्म पीला पड़ना, पेशाब का रंग गहरा जर्द होना या बच्चे का सुस्त हो जाना इस बात की निशानी है कि इसके जिस्म में खून की कमी वाक़ई हो रही है, जो अलामत है थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया एक जिन्याती मर्ज है जिसमें मरीज को हर माह खून चढ़ाया जाता है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना होता है, जो बहुत महंगा है। थैलेसीमिया उस वक्त होता है जब उसको दो एबनॉर्मल जीन्स मिलती हैं, एक माँ से एक बाप से। अगर दोनों से एबनॉर्मल जीन मिले तो थैलेसीमिया मेजर होता है, अगर किसी एक से मिले तो थैलेसीमिया माइनर होता है। जो थैलेसीमिया माइनर वाले बच्चे हैं दे लिव रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ। थैलेसीमिया का मर्ज जिस कदर तकलीफ दे है, इससे बचाव उतना ही आसान। शादी से कबल खातून और मर्द के खून में इसके जरासीम के लिए टेस्ट के जरिए बचाव मुमकिन है। पाकिस्तान में हमारा तखमीना है कि तकरीबन 1 लाख मरीज़ हैं थैलेसीमिया मेजर के, और इस तादाद में हर साल 6000 का मज़ीद इजाफा हो रहा है।